गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो MIME एक्सटेंशन प्रोटोकॉल है। और आइए देखते हैं कि MIME यानी कि मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल का यूज हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें MIME की, तो MIME इज अ स्टैंडर्ड which was proposed by Bell Communication in 1991 in order to expand limited capability of email। ठीक है ना, यानी कि MIME जो है इसको 1991 में बेल कम्युनिकेशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और अगर हम इसकी बात करें कि तो ये हम इसको इंट्रोड्यूस हमने क्यों किया था कि इंटरनेट जो हम लोग ईमेल जो हम स्टार्टिंग में यूज करते थे तो उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक है, तो उस लिमिटेशंस को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। ठीक है, उस लिमिटेशन को हम रिमूव करने के लिए हमने मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन का यूज किया। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि क्या उसकी मतलब लिमिटेशन थी और कैसे हम उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि MIME इज अ काइंड ऑफ एड और अ सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल विच allow non-ASCII data to be sent through SMTP। ठीक है, तो दोस्तों ये MIME का यूज क्यों होता था। ये एक सबसे पहले तो एक सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है जो अलाउ करता था कि नॉन एस्काई, एस्काई मतलब कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इंटरनेट पे सेंड हो रही है तो वो एस्काई फॉर्मेट में ही होती है। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन उस फॉर्मेट में नहीं है तो फिर हम उसको किस तरीके से इंटरनेट पे एक जगह से दूसरी जगह सेंड करें। ठीक है, तो MIME जो है वो उसका काम यही है कि वो नॉन एस्काई डाटा को एस्काई डाटा में कन्वर्ट करता है ताकि वो आसानी से SMTP प्रोटोकॉल का यूज करके एक एंड से दूसरे एंड तक जा सके। ठीक है ना, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, इट अलाउ द यूजर टू एक्सचेंज डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा फाइल ऑन द इंटरनेट, ऑडियो वीडियो इमेज एप्लीकेशन प्रोग्राम एज वेल एज। मीन्स कि भाई सबसे पहले जब हम इंटरनेट का यूज करते थे तो हम मल्टीमीडिया इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। ठीक है ना, और मल्टीमीडिया का जो कंटेंट है वो एस्काई फॉर्मेट में नहीं था। ठीक है ना, तो मल्टीमीडिया का जो कंटेंट है जो एस्काई फॉर्मेट में नहीं था, और चूंकि आज की डेट में मल्टीमीडिया इतना यूज होता है तो हमें मल्टीमीडिया डाटा को भी एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, ताकि हम आसानी से मतलब अपने मल्टीमीडिया डाटा को भी अगले दोस्तों तक सेंड कर सके, उन तक पहुंचा सके। तो चूंकि वो एस्काई फॉर्मेट में तो था नहीं, तो जब वो एस्काई फॉर्मेट में नहीं था तो फिर उसको किस तरीके से हम भेज सकते हैं। तो उसके लिए भाई हमें सबसे पहले तो उसको एस्काई फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो जो एस्काई फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया कि तब हमने मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन यानी कि MIME को इंट्रोड्यूस किया। मोस्टली ये मल्टीमीडिया डाटा को ही सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसा कि लिखा हुआ है, इट इज एबल टू सेंड मल्टीपल अटैचमेंट विद अ सिंगल मैसेज, अनलिमिटेड मैसेज लेंथ, बाइनरी अटैचमेंट्स। ठीक है ना, और इमेज ऑडियो वीडियो फाइल्स। MIME प्रोवाइड सपोर्ट फॉर वेरिंग कंटेंट टाइप एंड मल्टीपार्ट यूज मैसेजेस। ठीक है ना, तो ये उसके कुछ फीचर्स है कि मतलब MIME ये सारी चीजें कर सकता है कि एक से ज्यादा मल्टीपल अटैचमेंट को भेज सकता है, ऑडियो वीडियो इन सारी चीजों को कैपेबल है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि MIME वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, देन उसको समझने के बाद हम एक फिगर के थ्रू इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सपोज अ यूजर वांट टू सेंड एन ईमेल थ्रू यूजर एजेंट एंड इट इज अ नॉन एस्काई फॉर्मेट। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि कोई यूजर है, वो एक ईमेल सेंड करना चाहता है अपने यूजर एजेंट के थ्रू, और यहाँ पे यूजर एजेंट आपका क्या होगा, जीमेल, याहू। ठीक है, ये सब आपके यूजर एजेंट है। तो इनकी हेल्प से वो एक नॉन एस्काई फॉर्मेट के डाटा को सेंड करना चाहता है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि इंटरनेट में जो डाटा ट्रेवल होगा मोस्टली स्काई फॉर्मेट में ही होता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस हुआ, MIME प्रोटोकॉल। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, सो देयर इज अ MIME प्रोटोकॉल व्हिच कन्वर्ट इट इनटू 7 बिट एनबीटी स्काई फॉर्मेट। ठीक है, यानी कि जो MIME प्रोटोकॉल है वो जो नॉन एस्काई फॉर्मेट है उसको 7 बिट एनबीटी एस्काई फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। एनबीटी मतलब नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, और एस्काई मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यानी कि जो MIME है वो नॉन एस्काई फॉर्मेट को एस्काई फॉर्मेट में चेंज कर देता है। मैसेज इज ट्रांसफर्ड थ्रू ईमेल सिस्टम to the other side in 7-bit format. Now MIME again convert it back into non-ASCII code.
बात समझिएगा कि जो मैसेज है जो ASCII फॉर्मेट में MIME ने कन्वर्ट कर दिया, अब वो ईमेल के थ्रू दूसरे साइड पे पहुंच गया। जब दूसरे साइड पे पहुंचेगा तो वहां पे भी एक MIME प्रोटोकॉल यूज कर रहा है जो उसको अगेन कन्वर्ट कर रहा है नॉन ASCII कोड में, ठीक है ना। अब जब एक बार वो अगेन नॉन ASCII कोड में कन्वर्ट हो गया तो क्या होता है, एंड नाउ द यूजर एजेंट और रिसीवर साइड रीड इट। तो फिर यूजर एजेंट यानी कि जो रिसीवर साइड का यूजर एजेंट है वो भी जीमेल या याही होगा, वो उसको रिसीव कर लेगा और यूजर फिर जो भी है वो अपना मेल बॉक्स ओपन करेगा और उस फॉर्मेट को आसानी से अपने कंप्यूटर पे देख सकता है, ठीक है, और समझ सकता है या फिर ऑडियो वीडियो जो भी है वो उसको डाउनलोड कर सकता है, उसको देख सकता है। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि पहले वो मतलब नॉन ASCII कोड MIM का यूज क्यों, MIME का यूज क्यों हो रहा है कि वो नॉन ASCII कोड को सबसे पहले ASCII कोड में कन्वर्ट कर रहा है और फिर ताकि वो बीच में नेटवर्क में ट्रेवल हो सके और जब यूजर एंड पे पहुंच रहा है, रिसीवर एंड पे, तो वापस से वो जो नॉन ASCII कोड है वो जो SCII फॉर्मेट में है उसको MIME प्रोटोकॉल वापस से नॉन ASCII फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे रहा है ताकि रिसीवर उसके एक्चुअल फॉर्म को देख सके, ऑडियो वीडियो जो भी है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा-सा इसको समझने के लिए मैं एक स्क्रीन और आपको शेयर कर रहा हूँ। आप इस फिगर को थोड़ा-सा देखेंगे तो थोड़ा-सा आपको समझ में आएगा। ठीक है? तो जैसे दोस्तों कि ये आपको फिगर दिख रहा होगा, इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक अमन है, एक यूज़र मोहन है। तो अगर अमन को मोहन को मैसेज को सेंड करना है, सपोज़ कीजिए ऑडियो, वीडियो यानी ऐसा मैसेज जो कि नॉन स्काई कोड हो या फॉर्मेट में ना हो। तो सबसे पहले क्या है कि सपोज़ अमन अपने यूज़र एजेंट को ओपन करेगा, यानी कि जीमेल, याहू को, उसके साथ अपने फाइल को अटैच करके भेज जो कि नॉन एस्काई कोड में है उसको सेंड करने की कोशिश करेगा। तो जब वो सेंड करने की कोशिश करेगा तो हमें पता है वो नॉन एस्काई कोड जो है वो ट्रांसफर तो हो नहीं पाएगा। तो वहाँ पे क्या वर्क करेगा, एमआईएमई जो कि एक एक्सटेंशन प्रोटोकॉल है, एमआईएमई प्रोटोकॉल का यूज़ होगा और वो क्या करेगा कि इस नॉन एस्काई कोड को कन्वर्ट करेगा किसमें, 7 बिट एनवीटी एस्काई फॉर्मेट में, ठीक है ना? जो कि कैपेबल है लिंक में ट्रैवल करने के। ठीक है? जब एक बार एमआईएमई प्रोटोकॉल ने उसको नॉन आस्की कोड से 7 बिट एनवीटी आस्की कोड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? तो फिर वो कोड जो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, नेटवर्क के थ्रू वो आसानी से दूसरे रिसीवर एंड यानी कि जिस मोहन को वो चाहिए था डाटा, उस मोहन के पास वो पहुंचेगा। अब मोहन के पास वो पहुंचेगा तो किस फॉर्मेट में पहुंचेगा, 7 बिट एनवीटी ASCII कोड में, ठीक है ना? तो चूंकि ये उसका ओरिजिनल फॉर्म तो है नहीं, ठीक है ना? तो जो मोहन साइड पे, जो रिसीवर साइड पे जो एमआईएमई प्रोटोकॉल है, वो क्या करेगा, अगेन इस एसबी 7 बिट एनवीटी एस्काई कोड जो है उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, नॉन एस्काई कोड में, जो कि उसका ओरिजिनल फॉर्म है, ठीक है ना? और जब एक बार वो उसको इस ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, देन वापस से जो यूजर एजेंट है, यूजर एजेंट जो है वो उसमें चला जाएगा, यूजर एजेंट में यानी जीमेल, याहू, और जहां से फिर वापस जो मोहन यानी कि जो रिसीवर है वो अपने मेल बॉक्स को एक्सेस करेगा जीमेल के या याहू के, और पर्टिकुलर उस ऑडियो वीडियो को देख सकता है, पढ़ सकता है। तो दोस्तों मोस्टली अगर एमआईएमई की बात करें तो ये भाई मल्टीमीडिया डाटा के लिए ही यूज हो रहा है, क्योंकि वो जो डाटा है वो आपके एस्काई कोड के फॉर्मेट में नहीं होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ये उस फॉर्मेट में नहीं होता है। तो एमआईएमई जो एक एक्सटेंशन प्रोटोकॉल है वो क्या कर रहा है कि वो उसको उस फॉर्म में मतलब कन्वर्ट कर रहा है कि वो कैपेबल हो सके, यानी कि आपका यूजर एजेंट जो कैपेबल हो सके, या एसएमटीपी प्रोटोकॉल आपका कैपेबल हो सके कि उसको वो एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रेवल करा सके। बात समझिएगा, एक एंड से दूसरे एंड पे वो उसको ट्रेवल करा सके, उसके लिए एमआईएमई की जरूरत पड़ती है, यानी कि वो नॉन एस्काई कोड को एस्काई कोड में पहले कन्वर्ट करता है और जब यूजर एंड पे पहुंच जाता है, रिसीवर एंड पे, तो वापस से उसको एस्काई कोड को नॉन एस्काई कोड में कन्वर्ट करके और फिर एक्चुअल डाटा को जो है वो रिसीवर तक पहुंचाता है, ताकि रिसीवर फिर अपने यूजर एजेंट का यूज करता है और उस डाटा को देख सकता है, पढ़ सकता है, सुन सकता है, देख सकता है। ओके दोस्तों, उसके बाद से अब बात आती है कि नॉन एस्काई कोड को एस्काई कोड में कन्वर्ट करना, ठीक है ना? तो एमआईएमई प्रोटोकॉल क्या करता है कि जो देखिए हर डाटा का, हर पैकेट का एक दो पार्ट होता है, एक हेडर का पार्ट होता है, एक पेलोड का पार्ट होता है। तो जो हेडर का पार्ट होता है उसमें इंफॉर्मेशन होती है, जाना कहाँ है, ठीक है, ये सारी चीजें, पोर्ट नंबर, और जो पेलोड का पार्ट होता है उसमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब नॉन एस्काई कोड को जब एस्काई कोड में एमआईएमई कन्वर्ट करता है, तो वो क्या करता है कि एक नया हेडर जो है वो ऐड कर देता है इस नॉन एस्काई कोड हेडर के साथ, ठीक है ना? तो जब वो नेटवर्क में ट्रेवल होता है तो जो एमआईएमई हेडर होता है वो उसी का यूज करता है, उसी के थ्रू जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कि वो एस्काई कोड के फॉर्मेट में वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। तो आइए देखते हैं एमआईएमई हेडर के अंदर क्या होता है और किस तरीके से एमआईएमई हेडर जो है उसका यूज मतलब कि किया जाता है।
तो एमआईएमई हेडर जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए जैसा कि आप लोगों को ये फिगर दिख रहा होगा कि एमआईएमई हेडर इट इज ऐड टू द ओरिजिनल ईमेल हेडर, ठीक है? यानी जो ओरिजिनल ईमेल हेडर होता है उसमें एमआईएमई हेडर ऐड हो जाता है ताकि वो ट्रांसमिशन कर सके। क्या कर सके? ट्रांसमिशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके। तो जैसा कि लिखा हुआ है, इट इज एडेड टू द ओरिजिनल ईमेल हेडर सेक्शन टू डिफाइन इन ट्रांसफॉर्मेशन। देयर आर 5 हेडर्स व्हिच वी ऐड टू द ओरिजिनल हेडर्स। यानी कि जो ओरिजिनल हेडर होता है उसमें एमआईएमई की बात करें तो जो एमआईएमई का हेडर जो होता है उसमें एक तरह से 5 कंटेंट होते हैं, या 5 हेडर कहिए या 5 कंटेंट कहिए, जो कि ओरिजिनल हेडर के साथ ऐड होते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहला जो होता है वो होता है एमआईएमई वर्जन। एमआईएमई वर्जन का मतलब दोस्तों क्या कि भैया किस वर्जन का, मतलब कि आप जानते हैं डे बाय डे हर सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता रहता है, तो उसको जो पहले आया वर्जन 1, बाद में आया वर्जन 2, फिर वर्जन 3, इस तरीके से वो आगे बढ़ता रहता है। तो एमआईएमई वर्जन का जो हेडर है वो ये बताता है कि पर्टिकुलर ये किस वर्जन का एमआईएमई प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? जैसे 1.0, 2 मतलब कि 5.2। लेकिन दोस्तों आज की डेट में प्रेजेंट टाइम में जो हम एमआईएमई का यूज कर रहे हैं वो है 1.1, ठीक है ना? वर्जन 1.1 का यूज कर रहे हैं। दूसरा आपका क्या है? कंटेंट टाइप। अब कंटेंट टाइप क्या बताता है कि भाई कि किस टाइप का डाटा है, ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है तो प्लेन टेक्स्ट है कि एचटीएमएल टेक्स्ट है। आपको समझ में आ रहा होगा जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, टाइप ऑफ डाटा यूज इन द बॉडी ऑफ मैसेज, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक टेक्स्ट डाटा, प्लेन या एचटीएमएल, ऑडियो कंटेंट और वीडियो कंटेंट, ठीक है ना? तो कंटेंट टाइप में ये बताता है कि भाई पर्टिकुलर डाटा किस टाइप का है, ऑडियो, वीडियो, एनीथिंग। उसके बाद से फिर क्या है? कंटेंट टाइप इनकोडिंग। इनकोडिंग, अब कंटेंट टाइप इनकोडिंग ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमें पता है कि आस्की कोड को, नॉन आस्की कोड को वो आस्की कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है? फिर आस्की कोड को नॉन आस्की कोड में कन्वर्ट करता है। तो ये जो इनकोडिंग का काम है कि कन्वर्ट करने वाला कोड को, ये काम जो है वो किस टाइप का, मतलब किसका यूज करके हम ये इनकोडिंग कर रहे हैं, 7 बिट इनकोडिंग का यूज कर रहे हैं कि 8 बिट इनकोडिंग का यूज कर रहे हैं, बात समझिएगा। 7 बिट इनकोडिंग का यूज कर रहे हैं कि 8 बिट इनकोडिंग का यूज कर रहे हैं, या किसी और टेक्निक का यूज कर रहे हैं जिसका यूज करके हम इसको मतलब कि कंटेंट को नॉन स्काई कोड से स्काई कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है? कि समझ रहे हैं ना आप लोग? उसके बाद से फिर क्या है? कंटेंट आईडी। कंटेंट आईडी क्या है कि जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके कि मैसेज को, कि मतलब कि भाई उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक तरीके से कि उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये पर्टिकुलर जो है वो कौन सा मैसेज है, ठीक है? तो उसको एक आईडी दी जाती है और उस आईडी के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पर्टिकुलर मैसेज कौन सा मैसेज है। और फिर कंटेंट डिस्क्रिप्शन। कंटेंट डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि अगर टाइप लिखा है ऑडियो, तो ऑडियो से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन की क्या कि इसकी लेंथ क्या है, कितने टाइम का है, ठीक है ना? और सारी डिस्क्रिप्शन, जिससे ये हम उसको और ज्यादा समझ सकें कि पर्टिकुलर कंटेंट के टाइप के बारे में हम और ज्यादा डिटेल में देख सकें या उसको समझ सकें, ठीक है? तो जैसे लिखा हुआ है कंटेंट डिस्क्रिप्शन में, इट डिफाइन व्हाट वेदर द बॉडी इज एक्चुअल इमेज, वीडियो और ऑडियो। मतलब अगर वो एक्चुअल में वीडियो, ऑडियो या मतलब इमेज है तो उसका फाइल फॉर्मेट क्या है, ठीक है ना? एक्सटेंशन क्या है, ये सारी चीजें मैंने उसको और डिटेल में, टाइप को और डिटेल में यहाँ पे लिखा, जो अगर ऑडियो लिखा है तो उसको और डिटेल में यहाँ पे उसके कंटेंट डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, ताकि हम उसको उसके बारे में और ज्यादा जान सकें, ठीक है दोस्तों? तो इस तरीके से आपका एमआईएमई प्रोटोकॉल वर्क करता है, ठीक है? होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।